साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास। दरअसल 1773 से प्रारंभ होकर 1909 तक आ गए थे। अब 1919 का और 1935 का अधिनियम इसमें मैंने सम्मिलित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसमें साइमन कमीशन के जो 7 सदस्यीय आयोग बना था, उस कमीशन बना था, तो उसके सदस्य भी बहुत पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और हमें कन्फ्यूजन में यदि पहले से नहीं देखा है तो थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो इसी क्रम में मैंने इसको भी इसमें सम्मिलित किया है। तो ये बहुत ढंग से आप इसको देखने की कोशिश करिए। देखिए 1919 का अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। और जो 1909 का था वो मार्ले मिंटो कहा जाता था। वही स्थिति इसमें भी है। चेम्सफोर्ड यहाँ को वायसराय थे और ये मॉन्टेग्यू भारत सचिव। तो चलो अब हम प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला आपका ये देखिए, भारत सरकार अधिनियम। तो पहला क्या है? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्या हुआ पहला? याद रहेगा, ध्यान में रखिएगा कि ये जो 1919 का अधिनियम है, ये केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। जैसे आज हमारे लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था है। यही व्यवस्था 1919 से प्रारंभ हुई थी। लेकिन उस समय इनके नाम ये नहीं हुआ करते थे। उस समय विधानसभा और राज्य परिषद हुआ करता था। यानी विधानसभा जो था वो निम्न सदन था और राज्य परिषद जो था वो उच्च सदन था। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना कि क्या था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। इसके बाद है प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। और इसके जनक कौन थे? लियोनेल कार्टेस। ठीक है, इन्होंने इस व्यवस्था को अपनी पुस्तक डायरकी में इसका विस्तृत वर्णन किया है। तो याद रहेगा, क्योंकि प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि द्वैध शासन व्यवस्था के जनक कौन थे? लियोनेल कार्टेस। और उन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में किया है। ठीक है ना? ये देखो, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, बोर्ड में सारी चीजें आ जाने की वजह से इसमें शुरुआत में थोड़ा छोटा मैंने लिखा। अगला तीसरा पॉइंट है, भारत के सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है ना? हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। चौथा, केंद्रों एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया। पांचवा, भारत सचिव एवं उसकी परिषद का वेतन देना बंद कर दिया गया। कब से देना प्रारंभ हुआ था? 1892 के अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम से, याद रखिएगा। अब अगला है पांचवा, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। छठवां, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीयों पर लागू किया गया। देखिए, इसमें प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1909 के अधिनियम से। लेकिन ये पूछा जा सकता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कब किया गया? तो आमतौर पे क्या होता है, सभी लोग बस तुरंत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देखा और 1909 दिमाग में रहता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी 1909 की, वो मुस्लिम समुदाय पर को प्रदान की गई थी। अब ये सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों पर भी लागू किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। तो मुझे लगता है मोटा मोटी भी यदि आप ध्यान में रखेंगे तो एक तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है केंद्र में, और क्या किया गया? देखो, पहला द्विसदनीय व्यवस्था। देखो, दो सदनीय व्यवस्था आप याद रखिएगा। विधानसभा, ये थोड़ा सा याद भी रहेगा क्योंकि एक अलग तरीके की बात है। आज का दो सदन जो हमारा है 1919 के अधिनियम से प्रारंभ हुआ था। द्वैध शासन व्यवस्था है ना, उत्तरदायी एवं द्वैध शासन व्यवस्था। और लियोनेल कार्टेस, याद रहेगा नाम, उनकी पुस्तक डायरकी आप बार बार वो करेंगे तो याद हो जाएगा। केंद्रों एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया, याद रखिए। और भारत सचिव एवं उसकी परिषद का वेतन देना बंद कर दिया गया। तो मुझे लगता है आप इसको दोबारा फिर से रिवीजन करने की कोशिश करिए। और हाँ, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो चलो, पहला
कोई भी दिक्कत नहीं है यदि आप पहले को बाद में आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, लोक सेवा आयोग का गठन, भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन देना बंद कर दिया गया, और 1900 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, सिखों ईसाइयों इनको दिया गया। और हाई कमिश्नर, देखिए हाई कमिश्नर भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए क्या किया गया, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो देखिए यदि आपको मोटा मोटी भी थोड़ा सा याद रहे, पहला कौन सा, पहला तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति, ठीक है, दूसरा लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ, जो विधानसभा और विधान परिषद, भारत सचिव के वेतन को देना राजस्व, भारतीय राजस्व से देना बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से, और एक पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। और हाँ, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है और आने की प्रबल संभावना है, कौन सा, महिलाओं को मताधिकार ब्रिटिश भारत में 1919 के अधिनियम से। तो मैं इसलिए इन चीज़ों को बार बार आपके सामने बोलता हूँ कि जिससे कि आपको याद हो जाए। देखिए यदि आप भूल कर भी भूलेंगे, चाहेंगे तो नहीं भूलेगा, क्या, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया, और भारत सचिव एवं उसकी परिषद का वेतन कम भारतीय राजस्व से देना बंद कर दिया गया, और कौन से थे, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया, महिलाओं को मताधिकार, तो याद रहेगा, आपको बार बार इसको दोहराना है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का, देखिए जो वहां पर प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को इधर से प्रारंभ और इधर समाप्ति, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, ठीक। दूसरा, ये अधिनियम, हाँ बड़ी महत्वपूर्ण, ये अधिनियम प्रस्ताव विहीन था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी, यानी इसकी प्रस्तावना नहीं थी, इसमें 1919 की प्रस्तावना को ही इसमें हूबहू रख दिया गया था। अगला 1919 भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई थी, संघीय सरकार की, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से हुआ था, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। और इसके पहले जो न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट था, संघीय न्यायालय, वो क्या था, उसका मतलब पहले जज कौन थे, मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे, और कब से ये कार्य करना प्रारंभ किया था, 1 अक्टूबर 1937 से। अगला है भारत परिषद का अंत कर दिया गया। देखिए 1919 में यही किया गया कि राजस्व, भारतीय राजस्व से उनका वेतन देना बंद किया गया और इधर समाप्त कर दिया गया, ठीक। हाँ, एक बात, ये नेहरू ने इसे क्या क्या कहा है, एक तो इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा है, सड़ा गला अनेक ब्रकों वाला इंजन रहित तमाम तरह की इसे गलत चीज़ों से नवाजा है। खैर, दिमाग में याद रखिएगा, तो याद रहेगा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय सरकार की स्थापना की गई, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। देखिए ये इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इस टॉपिक के इतने इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं कि यदि आप इतना याद रखेंगे तो परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ये निर्भर करता है कि आप इसे 10 मिनट भी सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, उन्हें मालूम तो 1919 के अधिनियम का एक पॉइंट भी नहीं है, लेकिन उसको वो 2 मिनट सुनना भी नहीं पसंद करते हैं, शायद उनको पता नहीं, जो भी वो समझते हो। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप उसे 2 बार 3 बार सुनिए, सोचिए, इससे आने वाला एक प्रश्न जो होता है वो बहुत, वैसे तो हर प्रश्न की कीमत एक होती है, लेकिन जो ये प्रश्न हल करता है वो आपको काफ़ी आगे कर देता है। वैसे भी आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन, पीसीएस का जो कट ऑफ भी देखा आपने, कितनी खतरनाक, मतलब कम होती है, और उसमें भी उसको क्वालिफाई करना कितना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में एक एक क्वेश्चन का महत्व आप किस तरीके से आंकते हैं ये आप पे निर्भर है। तो याद रहेगा इसमें। तो देखो, पहली बात तो नेहरू के 7 पॉइंट में 2 तो नेहरू कवर कर लेते हैं। नेहरू ने इसे क्या कहा, गुलामी का अधिकार पत्र कहा, और इसे क्या कहा, अनेक ब्रेकों वाला
और इंजन रहित कहा इसे, ठीक है। संघीय सरकार की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, और आपका भारत सचिव एवं उसकी परिषद का भी अंत कर दिया गया। अब आता है हमारा, देखिए हम बार बार कहते हैं साइमन कमीशन। अभी शुरुआत में भी मैंने कहा साइमन कमीशन के जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बनाया गया था, जो कब आया था, ये 1927 में। याद रखिएगा, इसके सदस्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करेंगे तो आर्ल, बर्न, बर्नन, तो 3 तो ऐसे ही हो जाते हैं। एटली 7 सदस्यीय हैं, तो 7 में देखिए एक तो सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर आयोग अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब आपको ये कैसे याद करने हैं, बर्न, बर्नन, आर्ल, देखिए आर्ल है, आर्ल, एडवर्ड, तो सब थोड़ा सा आप बार बार देखेंगे तो याद, लैंडफॉक्स, ठीक है जी, एडवर्ड, बर्नन, एटली। तो देखिए पहला तो आपका अध्यक्ष हो गया साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन हो गया अध्यक्ष, वो तो नाम ही पे है। इसके बाद एटली जो थोड़ा अलग से नाम है, जो आप जानते भी हैं, एटली। अब आपके पास 5 बचे, लैंडफॉक्स को भी वो कर दीजिए, एटली, लैंडफॉक्स। अब आपके कितने बचे, 4 सदस्य बचे, ठीक है ना। 3 तो उधर हो गए, सर जॉन साइमन अध्यक्ष हो गए, एटली और लैंडफॉक्स। अब आपको सिर्फ 4 सदस्यों को याद करना है। देखिए बर्न याद हो गया, बर्नन वो भी याद हो गया, आर्ल वो भी याद हो गया। अब देखिए ये बर्न है, ये आपका बर्नन है, और ये एडवर्ड है और आर्ल है। तो बर्न, बर्नन, आर्ल और ये एडवर्ड याद रहेगा। मेरे साथ आप कोशिश करिए, आपको याद जरूर है, परीक्षा में आप सही कर देंगे। मैं आपसे इस चीज़ को बार बार कहता हूँ, फिर से आप याद करिए। साइमन कमीशन कैसे याद करना है, पहले साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन, 7 सदस्य थे, तो अब 6 बचे, 6 याद करने हैं। 6 में CR एटली और लैंडफॉक्स, ये 2 हो गए। तो अब आपके कितने बचे, 4 बचे, जिसमें बर्न और बर्नन हटा दिया, तो अब आपके 2 ही बचे। अब 2 में एक है एडवर्ड, एक उसको हटा दिया, ये देखो एडवर्ड भी हट गए, बर्न भी हट गए, बर्नन भी हट गए। अब क्या बचा, एक ही तो बचा, आर्ल, आर्ल, ठीक है ना। फिर से देखो, मैं बार बार आपको इस चीज़ को याद करवा रहा हूँ, आप कोशिश करिए मेरे साथ कि आपको याद हुआ कि नहीं। पहला सर जॉन साइमन सदस्य, उसके अध्यक्ष हो गए, एटलीस के सदस्य हो गए, और लैंडफॉक्स, ये अब CR एटली और GR लैंडफॉक्स की जरूरत नहीं है, बस इतना याद हुआ बहुत है, एटली, लैंडफॉक्स। अब कितने बचे, 2 और 3, 4 अब आपको करना, याद करना, जिसमें बर्न और बर्नन 2 हो गए, बर्न, बर्नन और आर्ल, आर्ल भी है ना, ये आर्ल, बर्न, बर्नन, आर्ल और एडवर्ड। याद हो गया, मुझे लगता है एक बहुत ही कम IQ के व्यक्ति को भी अब याद हो जाना चाहिए। देखिए, और आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देखिए फिर से सुन लीजिए, सर जॉन साइमन, एटली, लैंडफॉक्स, बर्न, बर्नन, आर्ल और एडवर्ड। बस ये मैं बार बार इसीलिए वो कर रहा हूँ, सर जॉन साइमन, CR एटली, GR लैंडफॉक्स, और आपके 4 सदस्य बर्न, बर्नन, आर्ल और एडवर्ड। ये साइमन कमीशन के सदस्य हो गए। तो मुझे लगता है 1935 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जिसे कहते हैं, क्योंकि उस समय चेम्सफोर्ड ही वायसराय थे, इसलिए उसको मॉन्टेग्यू चेम्स, और भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे। ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, नेहरू ने इसे नेहरू की दो चीजें तो नेहरू की हो गई पॉइंट। संघीय सरकार की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सर मॉरिस ग्वायर इसके पहले वो थे, ठीक है। और आपका ये 1 अक्टूबर 1937 से इसका प्रारंभ हुआ। तो 4 तो यही हो गए। अब देखियो, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया, और क्या किया, भारत परिषद का अंत कर दिया। मुझे लगता है आपको ये भी याद हो गया होगा। फिर से आप सोचने की कोशिश करिए। पहला, नेहरू ने इसे क्या कहा, गुलामी का अधिकार पत्र कहा। दूसरा क्या कहा, अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित कहा। फिर संघीय सरकार की स्थापना की गई।
संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। और किसका अंत किया गया? भारत सचिव एवं उसकी परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है ना? हाँ, और ये प्रस्ताव विहीन था। ये कैसा था? ये प्रस्ताव विहीन था। और इसमें किसकी प्रस्तावना डाली गई थी? 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें डाली गई थी। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में अच्छी तरह आ चुकी होगी। 19 देखिए, ये मत कोशिश करिए कि अब उसको हम घर में बहुत ज़्यादा एक को, अभी 10 मिनट का मुश्किल से वीडियो होता है, उसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और दूसरा, यदि आपको देखो 3 टॉपिक हैं, यदि आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल जीएस विद विजय, इसे आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। ओके।